समय किसी के लिए भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी अच्छा समय चलता है तो कभी बुरा समय। अच्छे दिन तो हंसी खुशी से बीत जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बुरे समय में होती है। एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ जाता है। फिर इंतजार रहता है कि कब ये बुरा समय गुजरे और अच्छे दिन फिर आएं। ऐसे कौन से 5 अद्भुत संकेत हैं जो कि एक मनुष्य के जीवन में उसके अच्छे समय आने से पहले उन्हें दिखते हैं? अगर मनुष्य को उन 5 संकेतों के बारे में पता चल जाए तो उन्हें कुछ प्रेरणा मिल सकती है। अपने दुखों में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आ सकती है। मनुष्य के जीवन में जो 5 संकेत उनके अच्छे समय आने से पहले दिखते हैं, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वचन दो कि तुम इस कथा को पूरा सुनोगे, क्योंकि अधूरी कथा को सुनने से आपको पाप लग सकता है। इसलिए मुझे वचन दो कि तुम इस कथा को आधा छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, मैं कथा को शुरू करता हूँ। एक बार एक पति पत्नी का जोड़ा हुआ करता था। वह काफी अमीर थे, उनके पास बहुत सारा धन हुआ करता था। लेकिन उनके जीवन में इतने धन का कोई मोल नहीं था, क्योंकि उनके पास सबसे अनमोल चीज यानी उनके जीवन को खुशहाल कर देने वाली चीज नहीं थी। वह काफी सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई अस्पतालों में अपना इलाज भी करवाया और अंततः विवाह के 10 साल बाद उनके यहाँ पर एक खुशखबरी आई। उसे व्यक्ति की पत्नी पेट से हो गई। वह व्यक्ति अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था, काम से भी जल्दी आ जाया करता था और साथ ही साथ सारे घर के काम करके वह कार्यस्थल पर जाया करता था। किंतु एक शाम जब वह व्यक्ति कार्य से लौटकर अपने घर को आया और अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजे को खोला, तो वह देखता है कि उसकी पत्नी उसके लिए काफी दिनों बाद खाना पका रही होती है। यह देखते ही पति जल्दी से किचन में भागता है और कहता है, प्रियतमा, तुम्हें खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे इस खाने को बनाने दो। पत्नी कहती है, प्रियवर, मैं काफी समय से आपसे ही काम करवा रही हूँ। मैंने कई समय से खुद कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आज अपने हाथ से आपको खाना पका के खिलाऊं। कृपया करके आप नहा धो करके तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए खाना निकाल कर रख देती हूँ। तुम मेरे लिए समस्त जीवन भोजन पकाती आई हो और साथ ही साथ हमारी संतान आने के बाद तुम ही यह काम करोगी, इसीलिए तुम थोड़ा सा आराम करो और साथ ही साथ हमारी संतान को भी आराम करने दो। हमें यह संतान काफी मुश्किल से प्राप्त हुई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी समस्या उत्पन्न हो। थोड़ी बातचीत करने के बाद पत्नी बिस्तर की तरफ आराम करने के लिए जाने लगती है, लेकिन चलते